नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त तीसरे चरण की वोटिंग का पल पल का अपडेट। IBC 24 के साथ आप सुबह 6 बजे से हर एक पोलिंग बूथ से अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। अब आपके साथ में पुनीत पाठक हूं, जो लगातार आपको आगे भी हम बताते रहेंगे कि कहां कितना वोट प्रतिशत हुआ है। तो सबसे पहले आपको अपडेट ही दे दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग का प्रतिशत जो दोपहर 1 बजे तक का रहा है वो आप टीवी स्क्रीन पर देखें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत कुछ इस तरह सामने आया। मध्य प्रदेश में 44.67% वोट यानी तकरीबन 45% वोट हुआ है और छत्तीसगढ़ में 46% मतदान हुआ है। ये मतदान भरी गर्मी में और तपती दोपहरी में इस वक्त थोड़ा प्रतिशत कम दिख रहा है, लेकिन सभी को उम्मीद है कि शाम के समय 3 बजे 4 बजे के बाद फिर से ये वोटिंग प्रतिशत आगे चढ़ेगा, बढ़ेगा। थोड़ा सा सुस्त दर दोपहर के समय देखी जा रही है वोटिंग की, लेकिन फिलहाल 45 और 46% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान का प्रतिशत सामने आया है। ये दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हैं और इसमें लगातार कतारों में लगते लोगों के साथ साथ वोटिंग प्रतिशत अपग्रेड होता जाएगा, अपडेट आपको मिलता जाएगा। तो राजधानी रायपुर में वोटिंग प्रतिशत तकरीबन 41 रहा है, बिलासपुर सीट के ऊपर तकरीबन 40%, 46% दुर्ग में, जांजगीर चांपा में 43%, कोरबा में 48% मतदान दोपहर 1 बजे तक, सरगुजा में 51 सर्वाधिक यहीं दिखाई पड़ रहा है, 51 से 52%। तो छत्तीसगढ़ में दोपहर 1 बजे तक के मतदान के बाद अब मध्य प्रदेश में देखें 1 बजे तक कुल 45% वोटिंग हुई है। इसमें राजगढ़ क्षेत्र में 52.6, ग्वालियर में 41, बैतूल में 48.26% और भिंड में 37.37%। सबसे कम यहाँ दिख रहा है। भोपाल में 40.41, गुना में 49, मुरैना में 39.24%, सागर में 44.32%, विदिशा में तकरीबन 50% के आसपास अब तक वोटिंग दर्ज की गई। ये 1 बजे तक का आंकड़ा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह का अपडेट हमने आपको दिया। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जिन सीटों पर मतदान जारी है, इनका एक एक करके आपको अपडेट भी हम देंगे। और इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक हमारे साथ में सागर से अलग अलग क्षेत्रों से अपडेट अब तक देते रहे। अभिषेक बताएं, कहां मौजूद हैं आप और क्या अपडेट है आपका? हाँ, देखिए पुनीत, सागर में भी तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। यहाँ पर भी दूसरी सीटों की तरह ही कांग्रेस का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। बीजेपी ने यहाँ पर लता वानखेड़े को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले गुड्डू राजा बुंदेला को चुनाव मैदान में उतारा है। और 1 बजे तक सागर में जो वोटिंग का प्रतिशत था वह 44.32 हो चुका है। हालांकि अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतदान केंद्रों से मैं जो है लोगों का आने का। और इस वक्त आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं CM विष्णुदेव साय की। 93 सीटों पर आज तीसरे चरण के तहत वोट हो रहा है और दूसरी तरफ पूजन पाठ करते दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सपरिवार भी नजर आ रहे हैं और आज छत्तीसगढ़ की बची सभी 7 सीटों पर कुल 168 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। मुख्यमंत्री का भी संकल्प है कि प्रदेश की सभी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताकर एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद पर मोदी जी को तोहफा छत्तीसगढ़ से देना है। ये बार बार वे संकल्प दोहराते रहे और आज सभी सीटों पर वोटिंग है। स्वयं मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं। कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, इन सभी सीटों पर वोटिंग के बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हमने आपको दिखाया। पूजन पाठ किया उन्होंने और सपरिवार वोटिंग के बाद में वो वोटिंग स्याही दिखाते हुए। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने परिवार के साथ, माताजी, पत्नी, बेटे सबके साथ वोट किया है और इसके बाद वे लोकतंत्र के महापर्व का वोटिंग स्याही का निशान दिखाते हुए और कुछ संबोधित करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। सुनवाएंगे आपको। और हम अपने गांव मतदान के लिए जा रहे हैं
और उसके पहले प्रभु श्री राम के चरणों में आए हैं, उनका दर्शन करके जा रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करना चाहेंगे कि सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सर, तीसरे फेज को कैसे देखते हैं सर बीजेपी के पक्ष में? बहुत अच्छा है। पहला चरण भी, दूसरा चरण भी अच्छा है। तीसरा चरण जो 7 लोकसभा का चुनाव हो रहा है भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा रहेगा। सर, छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अन्य जगहों में भी इलेक्शन हो रहे थे, वो मुद्दे होंगे जिनको देख के वोटर्स आज वोट करेंगे। देखिए, पूरे देश में अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति बढ़ा है। उनके 10 साल के कामों के प्रति बढ़ा है। उन्होंने 10 वर्षों में देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम किया है। दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है और आगे विकसित भारत के लिए। और सीधे हम सूरजपुर का रुख कर रहे हैं। नितेश हमारे साथ में जुड़े हुए। नितेश, आपके पास आ रहे हैं, बताएं, आप अपडेट दें वहां से। मैं बताऊं, अभी मैं सूरजपुर के प्रेमनगर विधानसभा के हाई स्कूल मतदान केंद्र में हूं, जहां पे आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। आप देख सकते हैं कि सेल्फी जोन बनाया गया है, साथ ही प्ले जोन है और स्वास्थ्य कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद है। मतदान सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं और यहाँ पे सुबह से ही मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। अब तक 1 बजे के आंकड़े की बात करें तो लगभग 52% यहाँ पे मतदान हो चुका है और सूरजपुर जिले में 7,15,000 से अधिक मतदाता यहाँ पे हैं और कुछ मतदाता हमारे साथ भी मौजूद है, उनसे भी हम सीधा बात करते हैं। इतनी तेज गर्मी, अभी मौसम ने करवट बदला है, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से आज यह लोकतंत्र का महापर्व है और हमारी भी एक आहुति देश के नाम पर हो, इसलिए हम मतदान करने आए हैं। और मैं सबसे अपील करूंगा कि हर व्यक्ति को मतदान अवश्य करना चाहिए। युवा क्या सोच के इस पर मतदान कर रहे हैं? बेरोजगार और रोजगार को देख के मतदान कर रहे हैं सर। तो आप देख सकते हैं ये मतदाता थे। अभी मैं आपको बताऊं कि दोपहर में लगभग 40 डिग्री यहाँ का तापमान था, धूप जबरदस्ती, उसके बाद भी जो मतदाता है उनमें जोश कहीं कम नजर नहीं होता है, जिसके कारण जो मौसम है उनका अपना मिजाज उन्होंने बदला और अभी बारिश हल्की हल्की चालू हो चुकी है। उसके बाद भी जो मतदाता है वो लगातार आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मतदाताओं के आने की जो कतार है वो लगातार है और लगातार वोटिंग हो रही है। जिला प्रशासन ने जिस प्रकार स्वीप कार्यक्रम चला करके यहाँ पे मतदाताओं को जागरूक किया था, कहीं न कहीं उसका फल भी देखने को मिल रहा है कि अब तक 52% 1 बजे तक मतदान हो चुका है। जी, तो यहां से हमको सूरजपुर से एक आदर्श मतदान केंद्र की तस्वीर आप दिखा रहे हैं और वाकई ये बड़ी ही सुखद तस्वीर है। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम और अविनाश के पास आपको लिए चलते। रायगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश पाठक जुड़ गए हैं। अविनाश, आपके पास आ रहे हैं, आप भी मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। अभी हमने एक आदर्श मतदान केंद्र की तस्वीर देखी सूरजपुर से, आप बताएं वहां क्या अपडेट है, क्या प्रतिशत अब तक का रहा है? देखिए, सबसे अच्छी बात जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में अब तक सबसे अधिक मतदान जो है वो रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र का है। लगभग 55.87% मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये वोटरों की अवेयरनेस को दर्शाता है। और सबसे अच्छी बात जो और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि शहर से ज़्यादा ग्रामीण वोटरों ने ज़्यादा वोटिंग में दिलचस्पी दिखाई है। जो बीहड़ आदिवासी क्षेत्र है, खासतौर पर जो कुनकुरी का इलाका है, 60.83% वोटिंग अभी तक उस इलाके में हो चुकी है। धर्मजयगढ़ जो कि बीहड़ आदिवासी इलाका है, वहाँ 60% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। ललूंगा में लगभग 59% वोटिंग हुई है। हालांकि अगर रायगढ़ शहर की बात करें, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे लगभग वोटिंग का जो परसेंटेज है वो 49% है। और अभी भी जो लोग हैं, एक बार तस्वीर में कैमरा पर्सन को दिखाएं वो कि अभी भी जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। हर वर्ग के, खासतौर पर जो नए वोटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वोटिंग को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं और वोटिंग करने पहुँचे। मैं प्रयास भी करूँगा बात करने का कुछ युवा वोटर्स। आप यहाँ वोटिंग करने पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? पहली बार वोट कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने पहले भी दे चुकी हूँ वोट। कितना एक्साइटमेंट है वोटिंग को लेकर और क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा वोट दे के जी। और हम सबको बोलना चाहेंगे कि वोट दें। जी। टेम्परेचर काफ़ी अधिक है, मैं आपको बता दूं, लगभग 39 डिग्री अभी की स्थिति में है और उसके बाद भी फिर भी लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ कहेंगे आप वोटिंग को लेकर? वोट देना चाहिए, वो सबकी राइट होती है, तो अच्छी बात है। जी।
तो ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं पुनीत जी, और जैसा कि मैंने बताया कि वोटिंग का परसेंटेज जो है वो खासतौर पर कहीं ना कहीं काफी अधिक है इस क्षेत्र का। चलिए, तो युवा वोटर से अविनाश ने हमको मिलवाया, बातचीत कराई और उन्होंने कहा कि वोट सबको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप भी जाएं, मतदान करें। और इस वक्त शक्ति लिए चलेंगे नेत्राम के पास। हमारे सहयोगी नेत्राम इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी बताएं, वहां का अपडेट दें शक्ति से। नेत्राम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बताएं, मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, क्या स्थिति वहां है मतदान को लेकर? जी, तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं जैजापुर विधानसभा के मतदान केंद्र 79 में, और यहाँ मतदान जारी है। अभी दोपहर के 2 बजे हैं और सुबह मतदान को लेकर के मतदाताओं में काफी उत्साह थी। अभी भी तेज धूप होने के बाद में लगातार मतदाताएं जो है सभी वर्ग के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन में लग करके मतदान कर रहे हैं। जांजगीर लोकसभा की बात करें तो यहाँ कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव डहरिया को प्रत्याशी बनाया है, तो वही भाजपा ने पूर्व सरपंच 2 बार के सरपंच रही कमलेश जांगड़े को मैदान पर उतारी है। पूर्व मंत्री के साथ में पूर्व सरपंच का यहाँ पर काफी कड़ा टक्कर देखने को मिलेगा। और मतदान प्रतिशत की बात करें तो जांजगीर लोकसभा में कुल अभी 43%, 1 बजे तक मतदान हुई है। शक्ति जिले में 3 विधानसभा सीटें आती है, जैजैपुर, शक्ति और चंद्रपुर। यहाँ सबसे कम जो है जैजैपुर में 39% मतदान हुई है और शक्ति विधानसभा में 45% मतदान हुई है। और यहाँ पर मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ मतदाताएं हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे बात करते हैं। मतदान कर लिया जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग वोट डाल चुके हैं। निश्चित रूप से इस बार रुझान जो है पुरुषों की अपेक्षा लेडीजों में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पोलिंग बूथ क्रमांक 79 में कुल मतदाता की संख्या 1026 है, जिसमें महिलाओं ने अभी तक 360 महिलाओं ने वोट। चलिए, तो सबने वोट कर लिया है वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया नेत्राम आपका जुड़ करके हमको अपडेट देने के लिए। और इस वक्त इंदौर, मध्य प्रदेश की इंदौर सीट, ये सबसे खास इलाके बन जाते हैं, लेकिन हेमराज इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? ये हेमराज, आप बताएं कहाँ, किस मतदान केंद्र के ऊपर आप हैं, क्या स्थिति बन रही है? देखिए, मध्य प्रदेश की जो सबसे संवेदनशील क्षेत्र हमेशा ही रहता है। मैं भिंड लोकसभा सीट पर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर निगम परिषद पे हम मौजूद हैं। सुबह 7 बजे हमने लंबी कतारें जो देखी थी, लेकिन अभी अगर 1 बजे की बात कर लेते हैं तो 1 बजे तक का जो प्रतिशत है, वोटिंग प्रतिशत जो है भिंड लोकसभा क्षेत्र का, वो 37.37 सामने आया है। और अभी फिलहाल चूंकि भीषण गर्मी का ये समय है और अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक का पारा यहाँ पर पहुँच चुका है। और यही कारण है कि अभी फिलहाल जो मतदाता हैं वो इस भीषण गर्मी में घरों से निकलने से बच रहे हैं। हालांकि कुछ छुटपुट लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि मैं एक बार दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ कि फिलहाल मैं निगम परिषद के इस वोटिंग बूथ पर मौजूद हूँ। जब सुबह 7 बजे हमने यहाँ से सबसे पहली तस्वीर दिखाई थी तो यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों की लगभग लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिली थी, क्योंकि भीषण गर्मी का समय है। और ऐसे में प्रशासन ने भी सारी माकूल व्यवस्था यहाँ पर की हुई है कि जितने भी वोटर्स हैं वो आएँ और व्यवस्थित छांव में लगकर वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यह फिलहाल पारा यहाँ पर पहुँच चुका है। और अगर मैं भिंड लोकसभा क्षेत्र की बात कर लूँ तो संवेदनशील क्षेत्र हमेशा से ही रहा है और इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स हमेशा लगाने की ज़रूरत रहती ही है। और ऐसे में इस बार भी प्रशासन ने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया हुआ है। जो संवेदनशील क्षेत्र बूथ हैं वहाँ लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। लगातार यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी जो हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ पर हमेशा संवेदनशील क्षेत्र रहता है और कुछ ना कुछ विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे में भिंड लोकसभा क्षेत्र में इस बार अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 37.37 सामने आया है, जो कि 1 बजे तक का अपडेट है। लेकिन अगर मैं 2019 की अगर बात कर लेता हूं तो इस समय तक 2019 में 42% से ऊपर मतदान हो गया था, यानी कि अभी 5% मतदान जो है वो कम चल रहा है। माना जा रहा है कि गर्मी का कारण भी एक ये कारण हो सकता है, लेकिन 4 से 5 बजे तक का जो समय है उस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग
जो हैं वो वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भीषण गर्मी है, लेकिन उसके साथ साथ ही वे लोग जो इस भीषण गर्मी में भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वो 5 साल में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। तो ऐसे में हम भी अपील करते हैं कि भले ही गर्मी का मौसम है, लेकिन ये मौसम और यह त्यौहार 5 साल में एक बार आता है, इसलिए अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। 4 से 5 बजे तक का एक उम्मीद बिल्कुल रवि, तो रवि भिंड से हमको बता रहे हैं, भिंड जो पॉलिटिकली काफी संवेदनशील इलाका है और इस इलाके में वोटिंग के दौरान सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहती है, चाहे विधानसभा चुनाव चाहे लोकसभा क्षेत्र। और अब की बार हाई प्रोफाइल मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला यहां है। जातिवादी समीकरणों वाली तमाम सीटों के अंतर्गत जिन इलाकों में इसको लेकर वोट पड़ता है, उनमें भी एक क्षेत्र और क्षेत्र का बड़ा हिस्सा शामिल होता है। शुक्रिया फिलहाल आपका रवि, हमारे साथ में जुड़कर के ये अपडेट हमको देने के लिए। तो अविनाश ने और रवि ने हमको अपने अपने क्षेत्रों से अपडेट दिए और इस वक्त आपको पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 7 सीटों के ऊपर, मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर, कुल 16 सीटों पर एक सीट का अपडेट बता रहे हैं। तो चुनाव में लगे अधिकारी मतदान कार्य के साथ वोट देने के लिए भी उत्साहित नजर आए हैं। सूरजपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने पत्नी के साथ वोट दे दिया। रोहित व्यास ने सूरजपुर के नवापारा केंद्र पर मतदान किया है। साथ ही सभी से वोटिंग की अपील वे भी करते नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सूरजपुर की। सूरजपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने भी आज कतार में लगकर अपनी पत्नी के साथ वोट किया, मतदान किया। लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप सभी भी आएं और मतदान करें। आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किया गया है और इस आदर्श मतदान केंद्र की पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। वोटिंग के बाद आजकल सेल्फी का चलन है, तो हर एक मतदान केंद्र पर, ज़्यादातर मतदान केंद्रों पर, अधिकांश मतदान केंद्रों पर यह व्यवस्था है कि आप वोट करने के बाद, चुनाव में अपना मतदान में भागीदारी देने के बाद में इस पर आप अपना ज़रूर एक फ़ोटो खिंचाएं और सेल्फी अपने शेयर करें। और टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी कई सारे लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने वोट किया। आप भी जाएं, मतदान करें। ग्वालियर से एक बड़ी खबर बता दें, लोकसभा प्रत्याशी के सुरक्षा कर्मियों से तीखी बहस हो गई है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पाठक की बहस देखी गई। मोबाइल को लेकर बुजुर्ग वोटर पहुंचे थे, मतदान केंद्र से उनको लौटा दिया। कांग्रेस प्रत्याशी ने इस बात पर भारी नाराजगी जताई। मतदान केंद्र पर सीआरपीएफ जवान से इसी बात को लेकर तीखी बहस हुई है। कंपू में आमखो स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज मतदान केंद्र बताया गया, जहां सुरक्षा में तैनात जवान की बहस हो गई है बुजुर्ग के साथ में। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी बुजुर्ग को लौटाने पर नाराज नजर आए। आप या तो सब जगह प्रचार करवाइए। आप जो बताओ जो सिंपल मोबाइल है, इसमें क्या रिकॉर्डिंग मोबाइल ले जाना मना है। इसमें क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? कौन कैसा मोबाइल ले आ रहा है, क्या मैं कह रहा हूँ। आप वोटरों को मत लौटाइए वापस। सर मोबाइल लेकर के सर, बुजुर्ग आदमी किसके पास रख जाएगा मोबाइल? सर नहीं, कहाँ ले जाएगा सर? आपके आप या तो सब जगह प्रचार करवाइए। आप जो बताओ जो सिंपल मोबाइल है, इसमें क्या रिकॉर्डिंग तो आप देख रहे थे तस्वीरें, कैसे कांग्रेस प्रत्याशी ने जो सुरक्षा में तैनात जवान है उससे कहा किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी वोटर को आप ना लौटाएं। ये प्रवीण पाठक हैं जिन्होंने बुजुर्ग को लौटाने पर जो सुरक्षा में तैनात कर्मी था उससे बहस की है और तीखी नोकझोंक, तीखी बहस देखी गई। इस वक्त अपडेट के लिए सारंगढ़ से मेघनाथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और साथ में नवीन सिंह जुड़े हैं अशोकनगर से। पहले मेघनाथ के पास में चलते हैं, सारंगढ़ से आप अपडेट दीजिए। मेघनाथ, क्या स्थिति है, वोटिंग प्रतिशत कितना है? अभी जो पूरे रायगढ़ लोकसभा की मैं बात करूं तो रायगढ़ लोकसभा में 55.87 जो प्रतिशत है मतदान का वो हो चुका है। और वहीं सारंगढ़ विधानसभा की बात करूं तो मैं खड़ा हूं सारंगढ़ नगर पालिका के म्युनिसिपल स्कूल पर खड़ा हूं और यहाँ के मतदान प्रतिशत की बात मैं करूं तो 51.69 मतदान यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं। और लोगों का जो आवागमन है वो लगातार लोग आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही बात करें तो सुबह से ही लोग यहाँ पर काफी भीड़, काफी संख्या में मौजूद थे और अपने बारी का इंतजार कर रहे थे और सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही आपको बता दूं यही वो बूथ है जहां से जो रायगढ़ लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी है मेनका देवी सिंह, उन्होंने भी अपने परिवार के साथ तकरीबन सुबह 9 बजे आकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। और जो देश का महापर्व माना जाता है उसमें लोग काफी उत्साह के साथ मना रहे हैं।
चलिए आप बने रहे हमारे साथ में। सारंगढ़ से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उत्साह के साथ में लोग जुटे हुए हैं और पूरे क्षेत्र में 55% से अधिक वोटिंग अब तक दर्ज हुई है। नवीन के पास में चलेंगे, अशोकनगर में मौजूद हैं और इस इलाके में वोटिंग का क्या हाल है। नवीन आप बताइए, इस इलाके में मुकाबले की तस्वीर तो बड़ी दिलचस्प है, वोटिंग के प्रति उत्साह कैसा है? देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है गुना शिवपुरी संसदीय सीट। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह यादव हैं। तगड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस भी लगातार इस कोशिश में है कि जिस तरीके से डिफीट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले इलेक्शन में देखा था तो वही हार इस बार भी देखिए इस वक्त मैं पोलिंग बूथ पर हूँ। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट है, असेंबली भी अशोकनगर है और यहाँ वोटिंग चल रही है। फिलहाल पूरी संसदीय सीट में 50% से ज़्यादा वोट हो चुके हैं। मेरे साथ देखिए कुछ वोटर्स हैं, अभी वोट करके निकले हैं। सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने सांसद से, अगले सांसद से? विकास करेंगे क्षेत्र का। हाँ जी। क्या बच गया था, क्या काम रह गए थे? जो चीज़ें होती हैं विकास के लिए वो एक मतलब लिस्ट नहीं बनाई जा सकती। हाँ। छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत विकास होते हैं जो प्रतिनिधि हमारे चुन के आएंगे। हाँ। हमें पूरा विश्वास है कि वो विकास करेंगे हमारे क्षेत्र का। मैडम आप बताइए, क्या उम्मीद कर रही हैं आपने एक सांसद से अपने, और किस तरीके? अशोकनगर में काफ़ी सब जगह विकास होए। हाँ बस नहीं, अशोकनगर तो पहले भी इसी संसदीय सीट का हिस्सा रहा है। क्या वो विकास नहीं हो पाया जो पिछले सांसद रहे हैं? नहीं हुआ है, सब हो रहा है, आगे भी होगा। हाँ। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था मैडम, और महंगाई खासकर बड़ा मुद्दा था इस बार के चुनाव में। कांग्रेस भी लगातार महंगाई की आवाज़ को उठाती रही। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। महंगाई मुद्दा है कि नहीं चुनाव में, आप मानते हैं? हाँ, सब है। हाँ, चलिए महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पर वो एक समस्या है पूरी देशव्यापी। हाँ। और हमारे जो सीनियर लीडर हैं ऊपर बैठ के, ये जो नेता बैठे हुए हैं, हाँ। वो करेंगे इस बारे में विचार और उम्मीद है कि कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा। जाहिर है उम्मीदें हैं कि जो अगला सांसद होगा या इस देश की जो सरकार बनेगी वो कुछ महंगाई के लिए कुछ बेहतर कदम उठाएगी, बेरोजगारी दूर करने के लिए बेहतर कोशिशें होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ वोटर इस तपती दोपहरी में पुनीत वोट करने आ रहे हैं और फिलहाल 50% से ज़्यादा वोट हो चुका है। और बता दूं मैं, इस वक्त इस क्षेत्र का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में चिलचिलाती गर्मी है, गर्म हवाएं चल रही हैं, बावजूद इसके वोटर घर से निकल रहा है। और ये भी एक तरीके का रिकॉर्ड है कि 2019 के जो वोटिंग परसेंटेज था उससे बेहतर वोटिंग परसेंटेज अभी है। 2 बजे के अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो फिलहाल 49.63 या 49.93% के आसपास पोलिंग हुई है और ये आंकड़ा 60% के ऊपर जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए, बहुत ही शुभ संकेत है नवीन, जैसा आप बता रहे हैं कि 2019 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत सुधरेगा और भरी दोपहरी में भी लोग निकल रहे हैं और हर मुद्दे को अच्छी तरह समझ रहे हैं। हालांकि समझदारी से वोट तो कर लिया, लेकिन फिलहाल मौन है। जब 4 को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा अशोकनगर की जनता ने या गुना शिवपुरी ने अब की बार किसे अपना सांसद चुना है। फिलहाल एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दें पत्थल गांव से ये एक हमको खबर मिल रही है। गंजियाडीह मतदान केंद्र से कोबरा सांप निकलने की भी खबर हमारे पास आई है। सांप निकलने के बाद जाहिर है लोग घबराए, डरे, अफरा तफरी मच गई। सांप का रेस्क्यू करके उसको जंगल में छोड़ दिया है। सांप के कारण कुछ देर तक मतदान प्रभावित हुआ है। तो एक तरफ मतदान और दूसरी तरफ कोबरा सांप उसी केंद्र पर निकल आया। कोतबा क्षेत्र ये लगता है पत्थल गांव का गंजियाडीह मतदान केंद्र बताया गया, जहां वोटिंग चल रही थी। लोग पहुंचे थे, कतार में लगे थे और वहीं कोबरा सांप देखा, लोग डरे, इधर उधर भागे। बाद में रेस्क्यू किया गया और जो स्नेक कैचर है उन्होंने आकर इसको वहां से सुरक्षित स्थान के ऊपर दूर छोड़ दिया। कुछ देर तक इससे मतदान जरूर प्रभावित रहा है, हलचल रही। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं गंजियाडीह के मतदान केंद्र के पास, जहां पे एक कोबरा सांप निकला हुआ था जिससे मतदान प्रक्रिया में रुकावटें आ रही थी। यहां से हमें एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मतदान के दौरान अधिकारी मतदान कार्यों के साथ वोट देने में उत्साहित, एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी सूरजपुर कलेक्टर रोहित व्यास की। उन्होंने आज वोट कर लिया अपनी पत्नी के साथ, उन्होंने वोट डाला है। सूरजपुर के नवापारा केंद्र पर पहुंचकर, जो एक आदर्श मतदान केंद्र है, वहां पर वोटिंग की और सबसे वोट करने की अपील भी उन्होंने की। निश्चित रूप से लाखों में जीत होगी। आप देख सकते हैं कि भारत सिंह कुशवाहा जी है, उनका साफ कहना है कि उनकी जो जीत है
वो लाखों वोटों से होगी। बस इंतजार कीजिए। कांग्रेस के जो प्रत्याशी नारे दे रहे हैं वो नारे देते रह जाएंगे, लेकिन उनकी जीत लाखों में होगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो भारत सिंह कुशवाहा को आपने सुना। ग्वालियर सीट पर वो कहते हैं कि जीत उनकी होने वाली है, चाहे लाख दावे कर लिए जाएं कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा। कांग्रेस प्रत्याशी नाराज नजर आए कि मतदान केंद्र से किसी को लौटाए नहीं। इधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की खुलकर मांग कर दी। अब आरक्षण एक बड़ा मुद्दा अगले चरणों के लिए है। देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर हुंकार भर रहे हैं, तो उधर लालू कहते हैं मुस्लिमों को, सभी मुस्लिमों को आरक्षण होना चाहिए। पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा, चारा खाने वाले इस केस में सजा पा चुके कांग्रेस के सहयोगी पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। सुनिए। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। तो मुस्लिमों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कहना लालू प्रसाद यादव का। और इसी पर निशाना साधा प्रधानमंत्री जी ने। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने, उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इधर मुरैना में मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने मतदान कर दिया है। कहा कि धीरे धीरे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। हमारे संवाददाता ने मंत्री ऐंदल सिंह से इस बारे में बातचीत की और जो मौजूदा हाल है उस पर भी प्रतिक्रिया ली। सुनिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी हैं। सर, आप वोट डाल के क्या कहेंगे इस बार, क्या माहौल? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत रही है और मैं नागरिकों को अनुरोध करना चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। सर, बात यही की जा रही है कि यहाँ कांग्रेस कह रही है संविधान बचाने की लड़ाई है, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस आपातकाल लगाने वाली पार्टी है, उसको संविधान की बात करने का कोई अधिकार नहीं। तो आप देख सकते हैं नरेंद्र सिंह जी हैं, वो पत्नी के साथ में आए हुए थे। भाभी जी क्या कहेंगे वोट डालने? तो आपने नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री रहे और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में उनको बड़ी जिम्मेदारियां देकर भेजा गया। वे पहुंचे थे, वोट किया और उन्होंने भी ये उम्मीद जताई कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सीटों और बहुमत के साथ में जीत हो रही। इधर ग्वालियर से एक और अपडेट, पूर्व मंत्री इमरती देवी ने अपना वोट डाल दिया है। डबरा के मतदान केंद्र क्रमांक 219 के ऊपर वे वोटिंग के लिए पहुंची हैं। तो अपनों के साथ में पहुंचकर इमरती देवी ने भी वोट किया। पूर्व मंत्री रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, सिंधिया की समर्थक हैं और आज इस अंचल में वोटिंग हो रही है। तो इमरती देवी ने भी आज वोट कर लिया है और वोट के बाद सभी से वोटिंग की अपील भी की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं इमरती देवी। इन्हीं को लेकर पिछले दिनों कहे गए शब्दों पर जीतू पटवारी PCC चीफ जो थे चौतरफा घिर गए थे। आज इन्होंने वोट किया है और सभी से वोटिंग की अपील की है। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा प्रत्याशी जो हैं लोकसभा क्षेत्र से, उन्होंने अब से कुछ देर पहले वोटिंग को लेकर और इस माहौल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, सबसे वोट करने की अपील की, जीत का दावा दोहराया। देखिए। जी हैं और जैसा कि आज वोटिंग का दिन है, क्या कहेंगे भाई साहब, जो वोटिंग का परसेंटेज आ रहा है, जो लोग निकल रहे हैं घर से, किसके पक्ष में जा रहा है? वो जनता में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, प्रधानमंत्री जी के कामों को लेकर। इसलिए ऐसा मैं मानता हूं कि जो मतदान हो रहा है उसमें 70% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है उनकी और कुछ अलग तरह की भी नारे, क्या कहेंगे? कांग्रेस अपने आप को बचाए, कांग्रेस खुद पूरी तरह सफाया हो रहा है, दलित परिवार को बचाए, कांग्रेस अपनी चिंता करे। तो ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी उन्होंने तो बड़ा नारा दे दिया कि शिक्षित प्रवीण, ऐसी इस तरह की बातें हो रही है। नारे देते रहेंगे, नारे समाप्त हो जाएंगे 4 के बाद।
तो क्या लग रहा है कितना जीत के क्या माने, क्या कितना मार्जिन माने? निश्चित रूप से लाखों में जीत होगी। तो आप देख सकते हैं कि भारत सिंह कुशवाहा जी है, उनका साफ कहना है कि उनकी जो जीत है वो लाखों वोटों से होगी। बस इंतजार कीजिए। कांग्रेस के जो प्रत्याशी नारे दे रहे हैं वो नारे देते रह जाएंगे, लेकिन उनकी जीत लाखों में होगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और उधर ग्वालियर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने हनुमान मंदिर कोकड़िया सरकार में जाकर पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। कहा कि ये चुनाव ग्वालियर के विकास वाला चुनाव है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक आज बेहद उत्साहित नजर आए हैं और कुछ देर पहले हमने दिखाया भी था, मतदान केंद्र से कोई भी बिना वोटिंग के ना लौटे। सुरक्षाकर्मी से इसी बात पर उनकी तीखी बहस भी हुई थी। वैसे इसके पहले आज उन्होंने पूजा अर्चना की और सबसे वोट की अपील की। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक जी रोकड़िया सरकार यानी कि हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे हैं, आशीर्वाद दिया है, पूजा पाठ किया। क्या कहेंगे भाई, कितना खास ये चुनाव? ये चुनाव ग्वालियर के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव ग्वालियर की प्रगति का चुनाव है, ग्वालियर की उन्नति का चुनाव है। ये चुनाव पिछले कई दशकों से जो ग्वालियर की उन्नति पर विराम लगा हुआ है, उस विराम को हटाने का चुनाव है। तो कहते हैं ये देश का चुनाव है, क्योंकि विकसित भारत का चुनाव है। देश भी लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र में जब तक शिक्षित पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तब तक देश की दिशा और दशा तय नहीं हो सकती। कैसा माहौल देखते हैं? मुझे लगता है काफी सकारात्मक है। ऐसे क्या वजह है कि लोग आपको चुने? एक लाइन में अगर समझे हम इसको, तो क्या ऐसी वजह कि वोट जो डले वो प्रवीण पाठक के लिए डाले? ग्वालियर ने परखा है, जिसको चुनेगा उसी को। आप देख सकते हैं प्रवीण पाठक हैं और उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद निकले हुए, क्षेत्र के भ्रमण पर निकले हुए और उसके बाद वोट भी डाला है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो दोनों प्रत्याशी ग्वालियर के बेहद उत्साहित हैं, सक्रिय हैं, अभी भी लोगों के बीच में हैं और लोगों से लगातार प्रतिक्रिया भी लेते जा रहे हैं और बता रहे हैं कि अपने अपने पक्ष में वोटिंग को लेकर खासा माहौल उन्होंने देखा है। आपको सीधे लिए चलेंगे अपने सहयोगी प्रियल के पास में। प्रियल जिंदल जशपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ जशपुर क्षेत्र से। प्रियल, बताएं क्या स्थिति वहां है? देखिए, बिल्कुल यहाँ सुबह 7 बजे से बताऊं आपको मतदान शुरू हो चुका था। जो अभी यहाँ 1 बजे तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, जशपुर में आपको बताऊं लगभग 64% मतदान हो चुका है। और वहीं अगर मैं वहां पर बात करूं कुनकुरी की, तो कुनकुरी में 75 और पत्थलगांव के 72, ये अभी 1 बजे तक का आंकड़ा था। और इसमें बिल्कुल आपको बताऊं कि जैसे जशपुर जिला जो है, यहाँ पे जो 6,71,846 मतदाता है कुल, जिसमें से 33,282 महिला और उसके बाद 3,41,545 पुरुष। और इसमें कुछ हम थर्ड जेंडर की बात करें तो 19 मतदाता। कुल मिला के अभी तक ये है कि जो भारी गर्मी है, 40 डिग्री तापमान भी देखा जा रहा है, लेकिन बढ़ चढ़ के हिस्सा जो लिया गया लोकसभा चुनाव में। यहाँ पर कुछ मेरे पीछे आप देख सकते हैं मतदाता भी यहाँ खड़े हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी है और यहाँ पर कुछ उनसे बात करते हैं। जी बताएं, मतदान देके निकले हैं आप, क्या कहेंगे मतदाता? हमेशा से हमारा जो ये क्षेत्र है जशपुर का कंडोरा क्षेत्र जो है, ये हमेशा मतलब जब भी चुनाव होता है, जो भी चुनाव रहे, जैसे पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव हो, इसमें सभी का बहुत ज्यादा रुचि रहता है। वोट डालने से अपना अधिकार समझते हैं कि वोट डालना लोकतंत्र का एक महापर्व है। इसमें अपना मतलब वोट देके अपने मतलब लोकतंत्र को जीवित रखने का एक बहुत बड़ा अधिकार है, जिसको मतलब हमारे क्षेत्र के लोग इससे बहुत बाखूबी इसको जानते हैं और इस तरह यहाँ पे वोट देते हैं। यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, जो नवयुवक आ रहे हैं, नए जो मतदाता बने हुए, उन लोग भी बहुत इंटरेस्ट लेके वोट डाले हैं। अभी तक हमारे इस बूथ में कम से कम 75 और 25 से 80% तक अभी तक मतदान हो चुका है। ये 3 बजे तक का ये आंकड़ा अभी तक पता चला है हमें यहाँ पे। जिस हिसाब से बताया जा रहा है, यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया गया और इनके द्वारा साफ बताया गया कि 75% मतदान हो चुका। महिलाएं हैं, बात करेंगे, बताएंगे मतदान देके निकले हैं, क्या कहेंगे? कुछ और महिलाएं बात करेंगे, आप बताएं क्या कहेंगे? मतदान देके निकले, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है मतदान देके निकले। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद है, उनसे सीधे ले चलते हैं। जी बताएं, आप बताएंगे मतदान देके निकले हैं, क्या कहेंगे? मतदान देके हम लोग निकले हैं, वो अच्छा महसूस हो रहा है और भारी बहुमत के साथ
मतदान पड़ा है इसमें। चलिए, तो मतदान को लेकर काफी उत्साह है। प्रियल हमको बता रहे हैं जशपुर में इस वक्त भी दोपहर के वक्त 40 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग कतारों में लगे हैं और वोट कर रहे हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दुर्ग से, और दुर्ग सीट के ऊपर भी आज लगातार सुबह से वोटिंग जारी है। दुर्ग क्षेत्र सुर्खियों में रहा। टिकट वितरण के समय से लेकर अब तक मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन लोगों में कितनी दिलचस्पी वोटिंग को लेकर? राजेश जी, देखिए, हम दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में हैं और हम लोगों ने दुर्ग के बहुत सारे इलाके गए, भिलाई में गए, और अभी भिलाई 3 के जनता स्कूल जो है आत्माराम स्कूल के रूप में जो परिवर्तित हो गया, यहाँ पर हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं कि तेज धूप है, हवा भी चल रही है, मगर उसके बावजूद भी मतदाताओं में उसके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। लोग बिल्कुल बाकायदा परिवार के साथ आ रहे हैं, उत्साह के साथ आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, अपने अपने मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। यहाँ पे ये स्थिति, और इसके अलावा 100% मतदान हो, इसके लिए आप देख रहे हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा और आंगनबाड़ी द्वारा, तमाम के लोगों के द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है कि कहीं कोई आ जाए और उनको अपना नाम ना मिले, पर्ची ना मिले, तो उनकी भी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है शासन प्रशासन की कि 100% मतदान हो। हमारे साथ आप ये लोग देख रहे हैं दोपहर के 2 बजे हुए हैं और उसके बावजूद भी बड़े उत्साह के साथ वोट डालने। आपने वोट डाल दिया? कौन कौन आया था आपके साथ में? हम अपनी पत्नी दोनों से। अच्छा, आप डाल दिए? वोट डाल दिए? बिल्कुल। अच्छा, इतनी गर्मी है उसके बावजूद भी दोपहर में आके आप वोट डाल रहे हैं? नहीं सर, ये जरूरी है, ये हमारा कर्तव्य है। इस बार आप लोगों ने वोट डाल दिया? आप लोग भी डाल दिए? जी। क्या देख कर वोट डाले हैं? कैसा सांसद चाहिए आपको, बताइए? कैसा सांसद चाहिए? बस विजय बघेल जैसा सांसद ही चाहिए हमको। क्यों विजय बघेल जैसा सांसद चाहिए? क्योंकि वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की सोच यही है कि देश को विकसित करना है और भारत को विश्व गुरु 2047 तक बनाना है। तो हमारे सामने बस यही विजन है जो हमारे देश को विकास के पथ पे ले जा रहा है, हम उसके साथ में हैं। चलिए, तो ये इतना धूप में आप आए, ऐसा नहीं सवेरे आके चले जाते या थोड़ा ठंडा हो जाते आ जाते? अभी समय मिला आप लोग को? नहीं, जब समय मिला वोटिंग करना ही है, चाहे धूप रहे चाहे बारिश रहे, ये हमारा कर्तव्य ही है। चलिए, आपने क्या देखकर वोट दिया इस बार? मुद्दों को देख कर दिया, प्रत्याशी को देख कर दिया, पार्टी को देख कर दिया? क्या देखा, क्या कैसा सांसद चाहिए आपको? सब कुछ अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। अच्छा, तो कौन सा अच्छा नजर आ रहा है दोनों में आपको? सबको दिख रहा है वही। चलिए, हमारे साथ आप भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि इतना भीड़ है, धूप है, उसके बावजूद भी लोगों का आना जाना जरूरी है। सवेरे से ऐसी स्थिति थी कि अभी थोड़ी भीड़ कम हुई है, ज्यादा हुई है? बिल्कुल, सवेरे से यही स्थिति बनी हुई है। हर जगह भरपूर रूप से महिला पुरुष हर कोई मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। आने वाले समय में जिस प्रकार से ये चुनाव 5 वर्षों का नहीं, सन 2047 तक का भारत को डिसाइड करेगा और ये युवाओं का भारत। चलो, आप भी पहली बार वोट डाले? किसके पहली बार? क्या देखकर आपने चुना है इस बार सांसद? क्या देखकर चुना, किन मुद्दों को देखकर चुना है? जी, वैसे मुद्दा आया है तो जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, हम उसके लिए डट के खड़े हैं, उस पार्टी के लिए। अच्छा, तो अकेले आए हो कि दोस्तों यारों के साथ आए? नहीं, मेरी चलिए, तो भरी दोपहरी में राजेश जी तमाम उम्र के लोग बाग, बुजुर्ग भी हैं और साथ में युवा भी हैं, सभी वोट करने पहुंचे हैं, मुद्दों को भी समझ रहे हैं और सब कुछ अच्छा चाहिए। और अच्छी बात यह कि अच्छा चाहिए तो है और इसके लिए अच्छी तरह से वोट करने भी आप सब पहुंचे हुए हैं। आप सबको भी बहुत सारी हम शुभकामनाएं देते हैं। इस वक्त शालू गोस्वामी हमारी सहयोगी शिवपुरी से जुड़ गई हैं। शालू, बताएं वहां क्या स्थिति है, उस क्षेत्र में वोटिंग का प्रतिशत कैसा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मध्य प्रदेश की जो ये जो सीट है, ये हॉट सीट मानी जाती है। और इस वक्त का अगर वोटिंग प्रतिशत हम बात करें तो 47.618 अभी तक की वोटिंग हो चुकी है। कुछ लोग अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, क्या मुद्दे इनके रहेंगे मतदान को लेकर। और आपको बता दूं कि पूर्व में प्रवक्ता रहे बीजेपी के धैर्यवर्धन जी हमारे साथ है, इनके क्या मुद्दे रहेंगे हम बात करते हैं उनसे। सर, इस मुद्दों पर बीजेपी आने की संभावना है? देश की जनता का सर्वांगीण विकास, देश की आधारभूत संरचनाओं का विकास और पूरी दुनिया में भारत की गरिमा, मान सम्मान बढ़ाना और भारत की जो संस्कृति, हमारे जो मान बिंदु है, उस वैभव को बरकरार रखना। और इसलिए जनता का आशीर्वाद लगातार हमको मिल रहा है। अभी जिस वोटिंग फिगर की आप बात कर रहे हैं वो सरकारी आंकड़ा है, पर प्रैक्टिकली बात करें तो लगभग 55% वोट अब तक डल चुका है। और मुझे लग रहा है कि 70% वो भी हम क्रॉस करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा मतदान हो रहा है और आशान्वित हैं कि जो भी मतदाता घर से निकल करके वोट डालना है उसका 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को मिलने जा रहा है। जी, जिस तरीके से यहाँ पर विधायक रही यशोधरा राजे, क्या लगता है आपको उनका वोट, उनकी वोटिंग अभी तक क्यों नहीं हुई?
देखिए, सामान्य तौर पर वो जल्दी सुबह वोट करने आती थी, पर स्वास्थ्य के आधार पर इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। हो सकता है कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या रही हो और अभी समय शेष है, हो सकता है लाडली लक्ष्मी योजना का कितना लाभ महिलाएं उठा रही और जिन महिलाओं के वो जो नाम वहां से कटे, क्या लगता है आपको, क्या वो वोटिंग करेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास का पक्षधर है। जो माताएं बहनें किसी प्रकार से किसी योजना में नहीं आ रही हैं, उनको भी कैसे लाभान्वित किया जाए, ये सरकार हमेशा विचारशील रहती है। पर जिन बहनों को आर्थिक राशि मिल रही है, आप उनके उमंग उत्साह देखिए, वो कतार में खड़े होकर बहुत धन्यवाद स्वरूप मोदी जी को, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को वोट करें। तो चलिए आइए कुछ महिलाएं हमारे चलिए साथ हैं। शालू आपने वहां जो हमको प्रतिक्रिया सुनवाई है, ये प्रतिक्रिया पार्टी को लेकर उत्साहित हैं, जो वहां जिम्मेदारी संभालने वाले पदाधिकारी वो ये बात कहते हैं। फिलहाल हम आपके पास में दोबारा लौटेंगे, लेकिन जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र सिंह चौहान विदिशा से हमारे साथी जुड़े हैं। विदिशा हाई प्रोफाइल सीट है जहां से पूर्व सीएम साहब खुद चुनाव मैदान में। जितेंद्र, बताएं वहां काल। हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विदिशा जो कि हाई प्रोफाइल सीट होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। 18 बार के मुख्यमंत्री और 6 बार के सांसद रह चुके हैं। उनके समक्ष प्रताप भानु शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, जो कि सन 80 और 84 में सांसद चुनकर आए थे। पिछली बार लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ही इन्होंने हार की शिकस्त देखी थी। हमारे साथ यहाँ पर जो मतदाता मौजूद हैं, जो हम उनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव इस बार महत्वपूर्ण है, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के। विकास का मुद्दा है, विकास किया, विकास हो रहा है, 1 दिन इंसान के लिए को रास्ते बनाता है। शिवराज जी ने काम किया है, पाँव पाने वाले भैया है, विकास किया है, इसलिए बताने के लिए रास्ता बना है। जनता पूरी कम से कम 95% वोटिंग हुई था और कम से कम 7 लाख 8 लाख वोट से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ से जीते। जी भी, आप भी यहाँ से वोटर रहे हैं, आपने भी मतदान किया है, क्या कुछ विकास के मुद्दे यहाँ पर किन चीजों की आवश्यकता है और सांसद से क्या उम्मीद है? विकास की बात करें तो माननीय नरेंद्र मोदी ने लगभग 90% विकास करा चुके हैं। कॉलेज भी दिया, मेडिकल कॉलेज भी दिया, रोड, सड़कें, तमाम चीजें। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता मंजरी जैन हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान काफी विरोध की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। मतदाताओं ने रोड नहीं तो वोट नहीं, स्थानीय विकास के मुद्दों पर जो है उन्होंने बात कही है। आप क्या मानते हैं, प्रॉपर विकास नहीं हो पाया? नहीं, मैं समझती हूँ, देखिए, विकास की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, सतत चलने वाला एक चक्र है। लेकिन अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करते हैं, 2003 की, तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में गिना जाता था और विदिशा जो है वो विकास से बड़ा अछूता था। लेकिन हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि यहाँ से प्रत्याशी भी है, उन्होंने अभूतपूर्व काम किए मध्य प्रदेश। चलिए, तो इस पूरे इलाके में पूर्व सीएम और प्रत्याशी को लेकर गजब का उत्साह है। जैसा जितेंद्र बात करें तमाम लोगों से, वहां मौजूद बीजेपी पदाधिकारी हैं जो इस वक्त बेहद उत्साहित है, लेकिन सबसे अपील यही कर रहे हैं कि आप जाएं और जाकर के वोट अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद कि जो आप जुड़े और आपने अपनी अपनी क्षेत्रों में जो मतदान का प्रतिशत और वोटिंग का माहौल इसको दिखाया। सागर से बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े ने भी अपना वोट डाल दिया। बीजेपी प्रत्याशी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, सुनिए आप। लोकसभा के तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लता वानखेड़े, बीजेपी की कैंडिडेट है सागर लोकसभा की। मैम, आज जो है परीक्षा की घड़ी है, मतदाताओं को मूल्यांकन करना है। क्या लगता है कि इस बार मतदाता, जब आप लोग चुनाव प्रचार पर गए थे, तो किस तरह के आपने मतदाताओं के मन को पढ़ा और क्या मूल्यांकन हो सकता है? देखिए, मतदाताओं में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। जिस तरह से गांव-गांव में आवास योजना का लोगों को लाभ मिला है, आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, घर घर नल से जल पहुंचना है, घर घर बिजली मिली है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन मिले हैं, महिलाएं लाडली बहनें बनी हैं। इतना उत्साह है, बहनों ने भूतो ना भविष्य थी, आज तक किसी न किसी सरकारों ने इतना नहीं दिया लोगों को। लोगों के जीवन को बदलने का काम हमारी सरकारों ने किया है, इसलिए हम पूर्ण रूपेण
आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे लोकसभा की जनता है, का आशीर्वाद मिलेगा। जो विपक्ष है उसका आरोप है कि सागर लोकसभा की अगर बात करें तो लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी काबिज रही है, लेकिन आज भी यहाँ पर जो है बेरोजगारी हावी है, युवाओं को पलायन करना पड़ता है, दूसरा यहाँ पर महंगाई की बात वो कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष को तो कुछ ना कुछ चाहिए पड़ता है विषय वस्तु, लेकिन आम जनता समझ रही है कि आपने आज़ादी के 60 वर्षों तक क्या किया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद क्या किया है। जनता जब तुलनात्मक अध्ययन करती है तो वो पाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना ऊपर है और उन्होंने क्या किया है। ये थी लता वानखेड़े, जिनका कहना है कि इस बार जो सागर लोकसभा की जनता है वह बढ़ चढ़कर मतदान करेगी। जो बीते 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसको बढ़ाने का बीजेपी का यहाँ पर लक्ष्य है, ताकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें टारगेट दिया गया है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों से मतदान केंद्रों तक लाएँ ताकि लोग वोट करें और वोट परसेंटेज बढ़ सके। उनका कहना यही है कि जो केंद्र सरकार की जनहितैषी योजना थी उसको लेकर भी मतदाता इस बार जो है वोट करने के लिए मन बनाएगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा। और छत्तीसगढ़ में भी तीसरे चरण के तहत सभी 7 सीटों पर वोटिंग हुई है। कोरबा सांसद और कांग्रेस की प्रत्याशी जो फिर चुनाव मैदान में हैं, ज्योत्सना महंत, उन्होंने भी मतदान कर लिया है। सबसे वोटिंग की अपील करते हुए नजर आए। लोकतंत्र के महापर्व का उत्सव जारी है। यहाँ पे कोरबा जो लोकसभा सीट है काफी हाई प्रोफाइल हो चुकी है। यहाँ पे 2 महिलाओं के बीच में सीधा मुकाबला है, जहाँ पे भाजपा के भाई नेत्री सरोज पांडे यहाँ पे चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत जो वर्तमान में सांसद भी है, वो दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। आज सीधे जानते हैं ज्योत्सना महंत से किस तरह का रुझान है जनता के बीच में, मतदान चल रहा है, किस तरह का रुझान लगता है? निश्चित रूप से रुझान कांग्रेस की तरफ है। हमारे मुद्दे भी हैं और हमारा न्याय पत्र भी उनको अच्छा लग रहा है और उनकी रुचि हमारे में है। 10 साल तक उन्होंने उन लोगों को देख लिया, तो परिवर्तन ही जीवन है ये सोच करके मैंने देखा कि हर महिला ये कह रही है कि हमको अब बदलना है सरकार, तो निश्चित रूप से उनका रुझान कांग्रेस की तरफ। सरोज पांडे का चुनावी लंबा अनुभव रहा है, वो लगातार निष्क्रियता का आरोप लगाती रही आप पे। आप जब क्षेत्र में जाती थी तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता था मतदाताओं के बीच में? देखिए, मुझे कोई भी गलत रिस्पॉन्स नहीं मिला है, अच्छा ही मिला है, आदर सत्कार मिला है, प्रेम मिला है। मैं रात को 11 बजे भी यदि लेट 3-3 घंटे भी लेट चली हूँ और गांव में गई हूँ तो मुश्किल से 2 या 4 मिनट के अंदर ही 60-60, 70-70 महिलाएं निकल के मिलती थी। ये उनका प्रेम है। निष्क्रियता वो कह रही हैं, वो पहले खुद को देख लें, वो कितनी निष्क्रिय है पालक सांसद बनकर। जीत को कितने आश्वस्त हैं? पिछले वोट परसेंट बढ़ेगा आपका जीत का आंकड़ा? हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन जीत मुझे निश्चित लग रही है कि मैं जीतूंगी। ये थी कोरबा के सांसद ज्योत्सना महंत जो कांग्रेस से वापस यहाँ प्रत्याशी हैं, जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। दिवस दुबे, H24 कोरबा। तो हर एक सीट के ऊपर गजब का उत्साह है। इस वक्त दुर्ग आपको लिए चलेंगे। आकाश राव हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। आकाश, बताएं, दुर्ग एक ऐसा इलाका है जहां राजनीतिक तौर पर बड़ी सक्रियता रही है। कैंडिडेट चयन के बाद से इस क्षेत्र में मुकाबले की तस्वीर पल पल बदलती दिखी है, वो भी हमने दर्शकों को दिखाई। अभी इस वक्त लोगों में कितना उत्साह आप देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात करें दुर्ग लोकसभा में, अगर 9 विधानसभा इसमें आते हैं और 9 विधानसभा में बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां बढ़ चढ़ करके ग्रामीण जो है उत्सुकता दिखा रहे हैं और मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। सुबह से जिस तरीके से मौसम जो है बदली का जो मौसम रहा है, तो ऐसे में सुबह से ही लोगों की जो कतारें जो मतदान केंद्रों में देखी गई है, काफी ज्यादा तादाद में लोग पहुंच कर मतदान कर रहे हैं। और अभी भी बात करें तो दोपहर का 3 बजे लगभग बज रहा है और जो तपीस है वो उतनी नहीं है। इस कारण से अभी भी जो वोटिंग परसेंट है वो बढ़ते नजर आ रहा है। मतदान केंद्र तक जो मतदाता पहुंच रहे हैं। और खास बात अगर दुर्ग लोकसभा की करें तो 20,90,000 की जो वोटिंग संख्या उसमें और महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अब तक लगभग 50% से ऊपर का मतदान हो चुका है। ये 1 बजे तक का आंकड़ा है और अब 3 बजे तक का आंकड़ा इससे कहीं बढ़ जाएगा। तो जिस तरीके से लोगों का रुझान देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग काम करने से पहले मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और मतदान करने के बाद ही अपने काम पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मतदान करके निकले हैं और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि भी है। हम उनसे जानना चाहें किस प्रकार का अब जो चुनाव हो रहा है तो किस तरीके से देखते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है और आप लोगों ने क्या क्या इंतजाम किए हैं? बहुत बढ़िया जोश और उत्साह है लोगों में। सुबह 7 बजे से इतनी भीड़ उमड़ गई थी, बुजुर्ग युवा सभी के सभी आए थे। और इंतजाम में हम लोग नॉर्मल पानी वानी जो लगता है
पानी वानी की व्यवस्था कर दिए थे। आज मैंने देखा है वार्ड नंबर 12-13 कि पूरे के पूरे जनसैलाब इतने उमड़ गए वोट डालने के लिए, सब एक्साइटेड। बिल्कुल देखा जा रहा है कि उत्सुकता लोगों में भी है और जो जनप्रतिनिधि है, चलिए, जो तो स्थानीय भरी जनप्रतिनिधि दोपहर उनमें भी में और इस वक्त जो 40 के आसपास हर एक जगह टेम्परेचर है, कई जगह उसके ऊपर टेम्परेचर है, लेकिन थोड़ी सी हवाओं ने, थोड़ा सा मौसम ने अगर राहत दी है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने उत्साह दिखाया है। वोट जरूर कीजिए, आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है। हर एक जगह से हमारे संवाददाता आपको एक एक सीट, एक एक बूथ का हाल बताते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जाइए वोट अवश्य कीजिए और वोट के बाद अपनी सेल्फी IBC 24 पर देखिए, शेयर कीजिए हमारे साथ।